हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। हम पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि कॉमन रहता है सबके लिए, ठीक है, उसके यूनिट 4 को आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने कम्युनिकेशन मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लास रूम कम्युनिकेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे और मीन्स शॉर्ट वे में करेंगे ताकि आपको समझ पूरा आए, ठीक है, और आपका टाइम कम लगे। ये हमने सब करा दिया था, हम यहाँ पर आ गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, based on whom the message is addressed. Classification of communication, intrapersonal communication, personal communication और interpersonal communication, group communication, ये number of communications हैं जिसके टू whom the message is addressed। हमें किसको अपना जो मैसेज है वो एक्चुअल में भेजना है, ठीक है। तो हम इनको 1 बाय 1 करके करेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स, ये दो टर्म वैसे सिमिलर दिखती हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग है दोनों का। इंट्रापर्सनल मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ इन वंस ओन माइंड, ठीक है। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो हम कहेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम अपने आप से बातें करते हैं, कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ सोचते हैं हमारे माइंड में और फिर हम कुछ बोलते हैं तो क्या बोल देंगे उसको, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है तो थोड़ा ध्यान से देखना आप इसको। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन टू पर्सन, ए कन्वर्सेशन, अ डायलॉग टू इंटरव्यू इन विच टू पर्सन इंटरेक्ट। मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या कहता है कि दो जो पर्सन हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मैसेज मीन्स कन्वर्सेशन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है आई थिंक, और आप ये पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो इट्स ओके। यहाँ पर मेनली क्या होता है, आपको इनका मीनिंग टाइप से ही आता है, इनमें और कुछ बताने के लिए है ही नहीं कि इंटरपर्सनल होता क्या है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, ठीक है। और जो आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, असर्शन और रीज़न के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन कि स्टेटमेंट ए ने ऐसे किया और स्टेटमेंट जो उसका रीज़न ये है, ठीक है। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पता है इंट्रापर्सनल जो होता है जब हम खुद से बात करते हैं, इंटरपर्सनल जब हम किसी और के साथ अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन जब हम स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स लाइक क्लासरूम, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब में हम बात करते हैं, ठीक है, कोई अपनी बात रखते हैं सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल्स के सामने, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ क्या है, इट अकर्स व्हेन द मैसेज इज सेंड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल बाय न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन, ठीक है। देखो ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन का क्या यहाँ पर डिफरेंस हम ले सकते हैं। देखो ग्रुप कम्युनिकेशन के टाइम पर जो ऑडियंस है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आप अपने डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने जैसे न्यूज़ चलती रहती है, ठीक है, वो वहाँ प्रेजेंट है, आप भले हो या ना हो वो वहाँ पर आपको मैसेज देते रहेंगे। इट्स डिपेंड अपॉन यू दैट कि आप वो देखते हो या नहीं देखते हो, ठीक है। ऐसा ही न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ हेडिंग आएगी, वो एक्सचेंज ऑफ मैसेज है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मास कम्युनिकेशन में एक चीज़ हो ले लेते हैं हम, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, आपको फीडबैक मिल जाता है,
आपकी ऑडियंस यस और नो में आपको आंसर करती है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में एज सच कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे रेडियो पर कोई न्यूज़ आती है, टेलीविज़न में हम देखते हैं, तो हम उनको फीडबैक नहीं दे पाते, ठीक है। तो यहाँ पर नो फीडबैक रहता है। बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एम्प्लॉयड, ठीक है। मीडियम एम्प्लॉयड जिसकी वजह से क्या है, वर्बल जा रहा है मैसेज, नॉन वर्बल जा रहा है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन एज सच नो नेम से ही क्लियर हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोलकर जो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, रिटर्न को भी हम वर्बल कम्युनिकेशन ही कंसिडर करेंगे। इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स, रिटन और स्पोकन। वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। जब हम किसी के सामने बोलकर या लिखकर अपने मैसेज को प्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, आपका वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स यूजिंग ऑफ पिक्चर, साइंस, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है। जब हम अपने गेस्चर्स का, अपने एक्सप्रेशन का, अपने पिक्चर्स का, साइन का, ठीक है, उनका यूज़ करके जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको कहेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंट ये आपको दिए हुए हैं, मैं एक बार आपको ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जैसे एक वर्ड है काइनेसिस, ठीक है। काइनेसिस, इसका मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है नॉन वर्बल ना लिख के काइनेसिस लिखा आता है, KINESICS, काइनेसिस, जो कि क्या है, इसको हम बोल सकते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। इसको भी हम नॉन वर्बल बोल सकते हैं, ये भी एक नॉन वर्बल है। काइनेसिस का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स। जब हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से, अपने गेस्चर से, अपनी टोन से, इन सब से जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन या किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको काइनेसिस बोलेंगे, ओके। और इसमें आपको जैसे अब्राहम का अकॉर्डिंग टू महारबियन जो उन्होंने बताया था कि वर्ड की जो टोन मीन्स, एक मिनट, जो 738-55 रूल आपको पता होगा, ठीक है। ये किसने दिया था, 738-55 रूल मेहरबियन ने दिया था। इसका इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था जो वर्ड्स की टोन है, वर्ड्स टोन से हमें 7% क्या रहता है, लर्न रहता है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फिर आ जाएगा टोन ऑफ वॉइस, एक मैसेज का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, 38% इन्होंने बताया था। और थर्ड वन इज़ बॉडी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने बताई है 55% है उसके लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपसे ये फॉर्मेट पूछा भी जा सकता है। ये किसने दिया था, मेहरबियन ने दिया था, ओके। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। और यहाँ पर एक मिनट में आपको ये भी बता देती हूँ, ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रू गेस्चर्स मीन्स साइंस का यूज़ करके
और मूवमेंट्स, एक्शन लैंग्वेज, हम कोई मूवमेंट करते हैं, हैंड मूवमेंट बोलते हैं हाय, तो इससे मीन्स बिना बोल के क्या है ये अंडरस्टूड है दैट कि वो हाय बोल रहा है। एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, पिक्चर्स, क्लॉथ्स एंड सो ऑन, जब हम कोई पिक्चर दिखा देते हैं उससे कोई चीज़ समझाते हैं। फर्दर इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस को प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं, ठीक है। ओलाफैटिक्स को हम सेंस ऑफ स्मेल बोलते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ हमारे घर पर बन रही है, जैसे हलवा हमारे घर बन रहा है तो उससे हम स्मेल करके ही बता सकते हैं, या फिर कोई सब्जी बन रही है, किसी चीज़ का तड़का लगाया जा रहा है तो हम उसकी स्मेल से ही बता सकते हैं कि आज हमारे घर ये बन रहा है। एंड टाइम, ठीक है, टाइम से हम क्या क्रोनोमिक्स इसमें आता है कि जो टाइम हमारे उसमें रह जाता है, मीन्स टाइम के हिसाब से हम कोई चीज़ समझाते हैं, वो टाइम के हिसाब से हमें खुद समझ आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनोमिक्स। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इन मेटा कम्युनिकेशन द स्पीकर चॉइस ऑफ वर्ड्स unintentionally communicate something more than the actual word state, ठीक है। यहाँ पर मेटा कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम किसी चीज़ को बोलकर उतना प्रेजेंट ना कर पाए, उसकी बजाय जो हमारे साइंस हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे शॉपकीपर से हमने कुछ लिया, ठीक है, वो हमें जब वापस देता है तो मीन्स अगर वो बिना बोल के, चलो ये वाला एग्जांपल आई थिंक सूट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे हमने वहाँ ऑर्डर दिया किसी चीज़ का, ठीक है, वहाँ हम आ गए, लेकिन उसके बाद हम बैठे हुए हैं तो वो अपने आप ही हमें पता होता है कि दैट ये हमारे पास ही आएगा। इट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीन्स कोई चीज़ है जो हमें मिलनी है, हमें पता है, तो वो हमारे पास आ रही है तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। कोई आ रहा है तो हक कर रहा है तो वो हेलो हाय से मीन्स ज़्यादा वो चीज़ को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल वर्ड से ज़्यादा जब हम किसी के साइंस, गेस्चर और अनइंटेंशनली विदाउट स्पीकिंग ऑफ एनी वर्ड उससे समझ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। टू मेन कम्युनिकेशन चैनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल आपको पता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इज़ ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल बाय मैनेजर्स, जो कि हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं बाय स्टेप जो होता है, ठीक है। मेनली ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर किसी फर्म्स वगैरह, वहाँ देखने को हमें मिलता है कि वहाँ एक पूरा हायरार्की होता है, जिससे क्या होता है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक एक पूरी चेन होती है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ें कहनी है तो वहाँ से, जैसे बॉटम पर अगर किसी को कहना है तो बॉटम लेवल से वो क्या हो जाएगा, मिडल लेवल में जाएगी वो कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, टॉप लेवल पर जाएगी। तो पूरा एक हिरार्की जो है वो फॉलो किया जाता है, वो पूरी चेन फॉलो की जाती है, ठीक है। इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन है आपका, फॉर्मल में क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वर्टिकल की हम जब बात करते हैं तो ये वन लेवल से डिफरेंट लेवल पर, वर्टिकल को हम बोलते हैं जो बॉटम लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर टॉप लेवल पर जो हमारे कम्युनिकेशन होती है तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। इन डाउनवर्ड वर्टिकल, ये आगे की बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टॉप टू मिडल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर जाते हो,
ठीक है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होती है? हियर इंफॉर्मेशन फ्लोज अमंगस्ट पीपल एट द सेम लेवल एंड इट डज नॉट फॉलो द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल में हमने बात करी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वो सेम डिपार्टमेंट में जब कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उनको अपनी कुछ बात कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज जो एम्प्लॉयज़ को देना है, तो वो क्या करेंगे, वो मैसेज किसी ऐसे एम्प्लॉय को देंगे जो सब तक स्प्रेड कर सके। ठीक है, पूरी टीम को, जो टीम लीडर होगा उनको बता देंगे, फिर वो अपनी टीम्स में बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे फॉलो किया जाता है। इसमें मीन्स सेम लेवल पर कोई बात हो रही है, वर्टिकल में हम डिफरेंट लेवल पर हम बात करते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन मैं आपको इनका एक बार चार्ट भी बना के दिखा दूंगी। सॉरी। It is similar to horizontal communication that take place amongst people of different departments at different levels rather than on same level। ठीक है, यहाँ जो हमने बताया था हॉरिजॉन्टल में हम सेम लेवल पर होते हैं, लेकिन डायगोनल में क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, डिफरेंट लेवल पर होता है। ठीक है, रादर देन सेम लेवल, जो हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर था। ओके, नीचे आ ही जाएगा आई थिंक इसका डायग्राम। मेरिट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये इसकी मेरिट है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर लेता है। अगर हमें मान लो किसी ग्रुप में स्प्रेड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर क्योंकि एक फॉर्मल चेन को फॉलो करता है। ओके, जस्टिफाई ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ठीक है, जस्टिफाई करता है कि जो हायरार्की है वो कैसे चलती है, टॉप टू बॉटम अगर किसी को देनी है तो इन्फॉर्मेशन टॉप, मिडल, फिर लोअर लेवल पर आती है। अगर लोअर किसी सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सजेशन, फीडबैक कुछ देनी है तो वो पहले अपने सीनियर को देगा, फिर मिडल लेवल पे जाएगी, फिर टॉप लेवल पर जाएगी। फिर इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है मीन्स सबके बीच में, क्योंकि एक चेन में जो काम हो रहा है, ऐसे नहीं है कि अगर किसी को मीन्स लोअर लेवल के एम्प्लॉय को किसी से टॉप लेवल पर बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकता है ऐसे। ठीक है, एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जाती है और सबको पता है कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। तो सब के अंदर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, जिससे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। कंट्रोल, इट हेल्प्स इन रिसीविंग राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड फैसिलिटेट्स कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल करने में हेल्प होता है। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बहुत कम पॉसिबल हो पाता। ओनली इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्लोज, देयरफॉर स्कैन एवरी इंफॉर्मेशन। कम विद लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। लिमिटेशन की हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन डिसऑर्टेशन, इसमें इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन में बी लॉस्ट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है वो ऑन पेपर होती है। ठीक है, मे बी वो लॉस्ट हो सकती है, इन ट्रांजिट, और फायर हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन के डिस्टॉर्शन होने के चांसेस हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, आपको एक पूरी हायरार्की चेन फॉलो करनी होती है, जिससे क्या है, आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो कि आपके मीन्स एज कंसिडर की जा रही है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये एक एक्सपेंसिव कंसिडर की जाती है। लैक ऑफ पर्सनल टच, यहाँ पर पर्सनल टच को लैक कर जाता है, बिकॉज
अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसमें ऑन पेपर होती है, वेदर इट इज़ इमोशनल विद हैव फीलिंग्स एंड टू, कोई सैड न्यूज़ है, कोई अदर न्यूज़ है, तो उसमें कोई इमोशन नहीं होते, वो उसमें पर्सनल टच लैक कर जाता है। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल अराइज आउट ऑफ द सोशो साइकोलॉजिक नीड्स ऑफ द पीपल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, जब कम्युनिकेशन कहीं पे भी हम कैसे भी किसी तरीके से कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब विदाउट एनी फॉर्मल चेन, विदाउट एनी हायरार्की। ठीक है। और हम जब कम्युनिकेशन करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ कम टू ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रीली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या है? एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें कहीं भी किसी लेवल पर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, वेदर इट इज़ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ठीक है। फीचर्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सबको इंक्लूड करता है। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास हो रही है तो ज़रूरी नहीं है वो उस पर्सन तक ही जाए। जैसे हमें कोई बात करनी है तो हमारे गॉसिप्स क्या हो जाते हैं, वन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे हम ना भी चाहें उस तक भी वो मैसेज पहुंच जाता है। तो इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट कनेक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। ठीक है। इसका जो फ्लो होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। इट डज नॉट फॉलो द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ये ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता है। अगर टॉप लेवल पर किसी मैनेजर से बात करनी है तो ईजिली कोई भी सबऑर्डिनेट जाकर बात कर सकता है। इट इज़ अ फास्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फास्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी हिरार्की फॉलो नहीं करनी पड़ती है। इट जनरली अकर्स एट द वर्क साइट, थ्रू इट मे अकर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है। फॉर्मल जो वर्क साइट पर होती है, लेकिन ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इट अराइज आउट ऑफ सोशल एंड पर्सनल इंट्रैक्शन अमंगस पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये सोशल एंड पर्सनल इंट्रैक्शन भी करना हो तो वो भी क्या होता है, पीपल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, वो इनफॉर्मल में ही होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन पीपल देन टास्क। ठीक है। आपने देखा था ये पीपल ओरिएंटेड है, एंड देन फॉर्मल की अगर हम बात करें तो वो टास्क ओरिएंटेड है। इट इज़ जनरली अकर्स ओरली। मेनली जो इनफॉर्मल जो होता है वो ओरली होता है। वैसे मीन्स रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन ओरली होता है। अगर रिटर्न में हम लेते हैं तो वो एक फॉर्मल टाइप में भी आ जाता है। ठीक है। पैटर्न्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के पैटर्न्स क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। सिंगल स्टैंड चेन। सिंगल स्टैंड चेन में क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन एक से दूसरे तक पास हो एक चेन में। ठीक है। सच जैसे यहाँ पर हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं, ए इन्फॉर्मेशन पास करता है बी को, बी इन्फॉर्मेशन पास करता है सी को, एंड सो ऑन। ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पास होती रहती है। तो ये क्या हो गई हमारी सिंगल स्टैंड चेन। ठीक है। नाउ कम सेकेंड वन, गॉसिप चेन। गॉसिप चेन क्या होती है? इन दिस चेन वन पर्सन पासेस इंफॉर्मेशन टू एवरीवन एल्स इन द इंफॉर्मेशन। ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, ठीक है, जो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और सब सुन रहे होते हैं। एज जैसे टीम लीडर है, टीम लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या होता है, उनको इन्फॉर्मेशन या गाइड कर रहा होता है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, गॉसिप चेन। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन में आप क्या करते हो, इन दिस इंफॉर्मेशन इज पासिस रेंडमली बाय वन पर्सन टू अदर। ठीक है। इसमें वन पर्सन से अनदर पर्सन को रेंडमली इंफॉर्मेशन पास होती है। फॉर एग्जांपल ए के पास इंफॉर्मेशन थी, उसने बी एंड डी को बताया, फिर डी ने किसी अदर टू पर्सन्स को बताया। तो ऐसे क्या होता है, रेंडमली ये इंफॉर्मेशन पास करता है। ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या होता है, वन पर्सन पासेस द इंफॉर्मेशन टू अ सेलेक्टेड और फ्यू कॉन्फिडेंशियली
दैट इज कम्युनिकेशन इज डन विद पीपल whom द सेंडर ट्रस्ट। इसमें क्या होता है क्लस्टर चेन में, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स के साथ ही जो कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट वर्दी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके साथ ही इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है और फिर वो अपने ट्रस्ट वर्दी को फर्दर ट्रांसमिट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए के पास इंफॉर्मेशन थी, ए ने बी डी ई को दे दी, ठीक है। ई का कोई ट्रस्ट वर्दी था, उसने सी एफ को दे दी, और सी का कोई ट्रस्ट वर्दी था जे, उसको उसने इंफॉर्मेशन ऐसे पास कर दी। तो ये क्या है, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के थ्रू ही पास होती है। मेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये स्पीड इसमें होती है, ठीक है। इन दिस ये स्पीडी होता है कि जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना पड़ता फॉर्मल की तरह। सपोर्ट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। फॉर्मल में भी आपको अपना क्या है, एक्चुअली आपको अपना मैसेज पहुंचाना होता है, और इनफॉर्मल में भी आपका मैसेज पहुंचता है। तो ये डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली क्या करता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इसमें फीडबैक होता है, जैसे कि जहाँ पर गॉसिप चल रही है या फिर सिंगल स्टैंड है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके साथ फीडबैक भी इंक्लूड होता है। ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, इसमें ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि उसमें नहीं होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। यहाँ पर हम जब बात करते हैं ओरली, तो हमारा एक ह्यूमन रिलेशन जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन विद ईच अदर। लिमिटेशंस ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशंस। लिमिटेशन क्या है, इंफॉर्मेशन डिसोर्टेशन। इंफॉर्मेशन का डिसोर्टेशन हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि ओरली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, तो वो हर स्टेप पे जहाँ जितनी वो फैलती जाती है उसमें समथिंग ऐड होता जाता है। मीन्स कुछ हम बोलते हैं ना कि हाँ तूने कुछ मिर्च मसाला इसमें ऐड करके इस बात को प्रेजेंट किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन का एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाती है। सॉरी, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। इसमें जो ऑथेंटिसिटी है मैसेज की, वो लैक कर जाती है, क्योंकि वो एक्चुअल जो उसका मीनिंग था, जो वो सेंडर भेजना चाहता था रिसीवर को, वो नहीं मिलता है, ठीक है, एक्चुअल मीनिंग उसका नहीं मिलता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन इन दिस चैनल। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, किसने फैलाई है, वो हमें पता नहीं चलती है, जबकि फॉर्मल में एक क्लियर कट होता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइप का मैसेज भेजने की और कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर हम ओरली किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेल वर्स्ड बोली जाएगी, ठीक है। मे बी कुछ पॉइंट्स स्किप्स हो सकते हैं, मे बी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट स्किप हो सकते हैं, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। लैक ऑफ एविडेंस। इसमें जो एविडेंस होते हैं वो नहीं, हम किसी को ऐसे एज अ प्रूफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से हमें स्प्रेड जो होती है वर्ड ऑफ माउथ से होती है, और इसका कोई एविडेंस नहीं होता है एज कम्पेयर। अगर हम फॉर्मल की बात करें उसमें हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होता है। नाउ कम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पर वैसे तो हमने कर लिया है फॉर्मल इनफॉर्मल का, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल चेन है फॉर्मल, ये क्या है, ऑफिशियल चेन नहीं है, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की को फॉलो नहीं करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल रिलेशनशिप, ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। इट इज़ टास्क ओरिएंटेड, इट इज़ पीपल ओरिएंटेड, it is related to a position of a person in the organization, it is related to person rather than position। इसमें क्या है, person से ज़्यादा वो interact किया जाता है rather to as compared to position। inflow, it flows in vertical, horizontal and diagonal directions, it flows in every possible direction। ये कहीं पर भी क्या कर स्प्रेड हो सकती है। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये डेलिबरेट क्रिएट किया जाता है, डेलिबरेटली जानबूझकर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। लेकिन इसमें क्या है, डेलिबरेटली नहीं होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जहां आप नहीं भी चाहते हो वहां भी पहुंच जाती है। इट इज़ अ स्लो मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। द इंफॉर्मेशन इज़ ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट,
इंफॉर्मेशन डिसऑर्डेशन यहाँ पर एक्यूरेसी लैक कर जाती है। ठीक है, ये एम्स एट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए होता है, ये पर्सनल गोल के लिए होता है। इसमें ये रिजिड होता है फॉर्मल, और ये फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन बी ओरल एंड रिटन, और इट कैन ऑल्सो बी ओरल एंड रिटन, ये दोनों ओरल और रिटन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पैटर्न और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब हम टॉप लेवल से अगर कोई नीचे हमें सबॉर्डिनेट्स को जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं लोअर लेवल तक हम कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिस चेन को हम फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे तक आना। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? जब सबॉर्डिनेट्स, जब सुपरवाइजर्स या फिर जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ अपनी सजेशंस, कुछ अपनी डिमांड या फिर कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं टॉप लेवल तक, तो वो क्या होगी? हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन को हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। Communication take place between two or more person who are subordinates working at the same level, जो सेम लेवल पर वर्क कर रहे हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कम टू द नेक्स्ट वन, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होती है? क्रॉस वाइज और डायगोनल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पर्सन्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल थी वो सेम लेवल की बात कर रहा था, लेकिन डायगोनल की हम बात करें जब डिफरेंट लेवल पर जो गॉसिप्स या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेनिंग सुपरवाइजर एंड मार्केटिंग मैनेजर रिगार्डिंग द ट्रेनिंग ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो बोलता है कि जो है ट्रेनिंग सुपरवाइज़र को क्या करें? ट्रेनिंग सुपरवाइज़र को कहता है कि जो मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी है। तो इससे क्या होगा? उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो किस लिए होगी? वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं लेकिन फिर भी वो कोरिलेटेड रहते हैं, इंटरलिंक होते हैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट है, और तो उसमें क्या होता है? उसको मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट से इंटरलिंक होना पड़ता है, उसको इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, क्योंकि अगर जो हमारी सेल्स फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट के पास भेजेगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ठीक है, अगर सेल्स बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो क्या किया जाएगा? मैन्युफैक्चर को बोला जाएगा कि आप प्रोडक्शन को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें यही है, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, हम एक वीडियो और रहेगी, उसमें हमारा जो पूरा है कंप्लीट जो पोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। होप सो आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से इसको सुना भी होगा। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। थैंक यू गाइस। आप